हेलो दोस्तों, अगर आप एफडी करना चाहते हो या फिर आप एफडी करने के बारे में सोच रहे हो तो मान लेते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए की एफडी करते हो पोस्ट ऑफिस में तो 12 महीने बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताने वाला हूं और साथ ही हम इसको कंपैरिजन करेंगे एसबीआई बैंक से, क्योंकि अगर आप बैंकों की बात करें तो हम पोस्ट ऑफिस में एफडी करें या फिर हम बैंक में एफडी करें, पूरा कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप 10,000 रुपए की एफडी करते हो तो बैंक में आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, और 1 साल बाद यानी 12 महीने बाद आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, किस में आपको ज्यादा सेफ्टी देखने को मिलेगी, किस में आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पूरी कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको साइड आउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको एफडी करनी है तो एफडी कहां पर करनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस में या फिर एसबीआई बैंक में। साइड आउट क्लियर हो जाएंगे तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एफडी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं एफडी की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, आपको एक फिक्स अमाउंट तय समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है और उस पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट में एफडी बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक फिक्स अमाउंट देना होगा, एक तय समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको एक फिक्स अमाउंट यानी फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है, इसे ही एफडी बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की, कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हो तो अभी के टाइम पर इस पर आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 10,000 रुपए की एफडी करने पर आपको कितना % का इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल आपको कितना पैसा मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताया। सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस में आपको कितना पैसा मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस में एफडी पर इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। तो अभी के टाइम पर मैं आपको बता 2026 की जो नई ब्याज दरें हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 साल की एफडी करते हो तो उस पर आपको 6.9% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। 6.9% का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं 6.9% के हिसाब से अगर हम 10,000 रुपए की एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको कितना पैसा देखने को मिलेगा। तो पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, और अगर आप परसेंटेज की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, वो 6.9% का है। अब हम 10,000 रुपए में 6.9% का अगर हम इंटू करेंगे तो टोटल जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें 690 रुपए देखने को मिलेगा। 690 रुपए आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा पोस्ट ऑफिस में, 690 रुपए। और हमने जमा कितना किया था, 10,000 रुपए, यानी अब हमें टोटल हमें कितने पैसे मिलेंगे, 10,690 रुपए। अब मैं आपको सीधा सीधा क्लियरली बता दूं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अभी के टाइम पर 10,000 रुपए की एफडी करते हो 1 साल के लिए तो उस पर आपको 1 साल बाद जो आपको टोटल पैसा मिलेगा वो 10,690 रुपए देखने को मिलेंगे। इंटरेस्ट की बात करें तो 6.9% का इंटरेस्ट है। 2026 की जो नई ब्याज दरें हैं एफडी की उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें तो 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल पर। तो टोटल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 690 रुपए मिलेगा और टोटल जो आपको पैसा मिलेगा वो 10,690 रुपए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक की, क्योंकि हम बैंक में अगर हम एफडी करेंगे तो ज्यादा जो ट्रस्टेड बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है वो एसबीआई बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी बात कर लेते हैं अभी के टाइम पर इस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना पैसा आप जमा करोगे। तो मैं अभी के टाइम पर अगर इंटरेस्ट की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई बैंक में अभी के टाइम पर अगर आप 1 साल की एफडी करते हो तो 2026 की जो नई ब्याज दर है उसके हिसाब से 6.8% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, 6.8%। और अगर आप पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पर आपको 6.8% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है एसबीआई बैंक में। अब जैसे अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 रुपए की एफडी करते हैं एसबीआई बैंक में, तो 10,000 रुपए का अगर हम इंटू करेंगे 6.8% तो यहाँ पर उसका जो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा वो 680 रुपए निकलेगा। अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो 680 रुपए मिलेगा। यानी कि मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि अगर आप 10,000 रुपए की एफडी करते हो एसबीआई बैंक में अभी के टाइम पर तो 1 साल बाद 1 साल की एफडी करोगे 10,000 रुपए की तो 1 साल बाद जो आपको टोटल पैसा मिलेगा 10,680 रुपए मिलेंगे, 10,680। और अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट यहाँ पर आपको 680 रुपए मिल रहा है। अब मैंने आपको बता दिया परसेंटेज जो अभी के टाइम पर एसबीआई बैंक में मिल रहा है एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट 6.8% है और जो पोस्ट ऑफिस है उसमें 6.9% है। अब दोनों का कंपैरिजन करें, इंटरेस्ट की बात करें, मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ। अगर आप 10,000 रुपए अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करती हो, यानी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको एफडी करनी है, तो एफडी पर आपको टोटल पैसा मिलेगा 10,690 रुपए। और अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई बैंक में अगर आप एफडी करते हो 10,000 रुपए की 1 साल के लिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10,680 रुपए। डिफरेंस कितने का आ रहा है, ओनली 10 रुपए का, 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। पर लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी, अभी मैं आपको और चीजें बता रहा हूँ, मेरी बात को समझना।
डिफरेंस आपको 10 रुपए का आ रहा है। लेकिन अभी हम बात कितने की कर रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपए की एफडी की। लेकिन अगर एफडी आप भी करते हैं या फिर कोई भी एफडी करता है तो एफडी 10,000 की नहीं करते हैं, लाखों में एफडी होती है, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख तक के लोग एफडी करते हैं। तो अभी जो 10 रुपए का फर्क है वो आगे चल के एक बहुत बड़ा फर्क बन जाएगा। जब आप लाखों की एफडी करोगे तो लाखों का ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सेफ्टी, सबसे मेन पर्पज आता है, मेन पॉइंट आता है सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में सरकार की 100% सुरक्षा है, सरकार की 100% गारंटी। अगर आपने 10 लाख रुपए की एफडी करी है और अगर आपके कोई भी, अगर जैसे पोस्ट ऑफिस में अगर जैसे डूबने की या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका फंड वो होता है तो उसके बाद जो सरकार आपको पूरा पैसा वापस करेगी, पूरा रिटर्न देगी, आपको ब्याज सहित आपको पूरा पैसा मिलेगा। सरकार की 100% सुरक्षा है, 100% गारंटी है पोस्ट ऑफिस की एफडी पर। अब बात करें एसबीआई बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उस पर जो सरकार की सुरक्षा है वो आपका सुरक्षा कितनी है मैं आपको बता दूं। अगर जैसे मैक्सिमम अगर आप मान लेते 10 लाख या 15 लाख की एफडी करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई बैंक का रूल है कि सरकार यहाँ पर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस कर सकते हैं। अगर बैंक डूब जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है बैंक को, तो सरकार जो आपका पैसा देगी वो 5 लाख रुपए ही देगी, 5 लाख से ज्यादा आपको रुपया नहीं देगी। ये सरकार की पॉलिसी है एसबीआई बैंक की। अगर आपका पैसा डूब जाता है 10 लाख 15 लाख तो आपको इंटरेस्ट नहीं, केवल 5 लाख रुपए ही मिलेगा, चाहे आप कितना भी जमा करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको क्या होता है कि आप चाहे कितना भी पैसा जमा करो, 10 लाख 15 लाख, सरकार की 100% सुरक्षा है, 100% गारंटी, पूरा पैसा रिटर्न सहित आपको वापस मिलेगा। तो अगर आप सुरक्षा की बात करें, अगर आप सुरक्षा के पर्पज से अगर आप एफडी करना चाहते हो तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस बेस्ट है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज चाहते हो, ऑनलाइन सारी सुविधाएं चाहते हो, ऑनलाइन एफडी चालू करना चाहते हो, ऑनलाइन बंद करना चाहते हो, ऑनलाइन सारे काम करना चाहते हो, ऑनलाइन के पर्पज से अगर आप एफडी चालू कर रहे हो तो ये फैसिलिटी आपको एसबीआई बैंक में ही मिलेगी। पोस्ट ऑफिस में ये फैसिलिटी नहीं है। पोस्ट ऑफिस में सारी फैसिलिटी नहीं है, केवल यहाँ पर वही फैसिलिटी है जो आपको बैंक में जाकर करनी पड़ेगी। सारा काम यहाँ पर आपका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन आपका सारा काम होगा। और बैंक में क्या होता है कि जो एसबीआई बैंक है उसमें सारी ऑनलाइन सुविधाएं, सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन पर्पज से अगर वो चालू कर रहे हो एफडी तो आपके लिए एसबीआई बैंक बेस्ट है। और अगर आप ऑफलाइन के पर्पज से हैं तो आपके लिए पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट है, वो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। पूरा कंपैरिजन मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया हुआ इंटरेस्ट के साथ, कितना इंटरेस्ट मिलेगा और एफडी पर जो अभी 10 रुपए का इंटरेस्ट, जो आपका 10 रुपए का फर्क है, आगे बड़े अमाउंट पर एक बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। सारी चीजें मैंने इस वीडियो में क्लियर की हुई हैं। अब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको इंटरेस्ट रेट भी बता दिया, पोस्ट ऑफिस में 6.9% है 1 साल के लिए और एसबीआई बैंक में 6.8% है अभी के टाइम पर, जो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करी हैं नई ब्याज दरों के हिसाब से। अब मैंने आपको सारी चीजें इस वीडियो में बता दी विद एग्जांपल के साथ। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना है और ऐसे वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। ठीक है।